बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। डेविड वार्नर क्रीज पर मौजूद हैं, 60 रन बना चुके हैं और अब 29 रन की जरूरत है फतह के लिए और तकरीबन 3 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल बाकी। इजी है अभी कराची किंग्स के लिए, इसलिए इजी कि वो उनके साथ खुशदिल शाह भी खेल रहे हैं, जो कि वो उनकी तरफ से 1-2 इनिंग्स आई हैं। तो मेरे ख्याल से कराची किंग्स को ये मैच जीत लेना चाहिए और जब ये कराची किंग्स ये मैच जीत जाएगी तो फिर ये एहसास होगा कि कहाँ हम शॉर्ट हुए, और फिर जब वो दोबारा इसको एनालाइज करेंगे तो फिर वहाँ नजर आएंगे कि मोहम्मद हारिस के वो जो बीच में रन्स करके नहीं स्लो नहीं खेले थे, वो जो पार्टनरशिप हुई उनकी और हुसैन तलत की जो कि अराउंड 37 रन्स की थी, 37 रन्स की थी 27 बॉल्स पे, तो वहाँ पे अगर वो आगे जाते 20-25 रन और इजीली जोड़ सकते थे क्योंकि वो सेट हो गए थे। और उस वक्त जब ये पार्टनरशिप टूटी है तो काफी ओवर्स थे। मेरे ख्याल से जो 20 रन जो हम बाजू का जो बात करते हैं कि, और मुझे लगता है कि जब वो बाबर अगर जब आएंगे वो ये बात करेंगे कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट हो गए थे। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं, ये वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप मैच हार जाते हो बाजुकात। तो मेरे ख्याल से इस वक्त कराची किंग्स को क्या करना है कि ऑलमोस्ट रन बॉल है इस वक्त, बिल्कुल डेविड वार्नर जैसा प्लेयर खेल रहा और वो चाहेंगे कि वो कैप्टन इनिंग खेलें और इस वक्त पे आके, क्योंकि बाबर आजम ने भी आज एक इनिंग खेली है और फिर अगर वार्नर इस तरह की इनिंग खेलेंगे क्योंकि वो टॉप के प्लेयर हैं और आई होप कि वो आज अच्छी इनिंग खेलेंगे। और उनका स्ट्राइक रेट देखिए 107 का है, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस, 8 चौके अब तक उन्होंने लगाए, बाल भाई ये वो पॉइंट है कि जिसको हाईलाइट करना है। जब आप चेस कर रहे होते हो आप रना बॉल खेल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेक श्योर के फिर आप मैच जिता के आओ। करो। हाँ, सही। फिर इस वक्त स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाएगा, इनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे भी आ जाएगा ना, और अगर इनकी टीम जो है इनकी इस इनिंग की वजह से वो जीतती है तो ये काफी दिनों तक ये याद रखी जाएगी। और ये वही फ्लॉप हो रहे थे वो ये वही वार्नर हैं जो कि जब खेलते हैं टेस्ट मैच में इनका स्ट्राइक रेट जो है ना 150 और 200 का होता है। तो मैं कहा डेविड वार्नर को बस यही करना है कि उनको आखिर तक रहना है, और अगर वो आखिर तक खेलते हैं साथ में खुशदिल शाह उनके साथ होते तो मेरे ख्याल से 1 आधा ओवर पहले खत्म हो जाएगा मैच। खुरम 2 ही छक्के लगे, एक उस इनिंग्स में उनकी पेशावर की, एक इस इनिंग्स में अब तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग शुरू में पिच की बात कर रहे थे कि पिच डिफिकल्ट तो है लेकिन सिंगल डबल्स लें, अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो इस पिच पर रन बन सकते हैं, जैसे डेविड वार्नर ने बैटिंग की। अब देखें बड़ा प्लेयर और इतने बड़े मुल्क से खेलना और काफी लंबे टाइम तक और तकरीबन हर लीग्स में अभी हम वार्नर की बात कर रहे हैं, आपको काट रहे हैं कि वो आउट हो गए 120 पे 6 चले वो अभी भी 28 रन दरकार है, 18 गेंदों पे 24 चाहिए और कोई इतना वो नहीं है और रन बॉल है ऑलमोस्ट। और ये इस तरह के मैच अमूमन एक आध बाउंड्री लगती है 2-3 बॉल पहले खत्म हो जाते हैं। अब्बास आफरीदी ने पिछले मैच अब्बास आफरीदी है, हसन है नीचे, ऐसे प्लेयर है और खुशदिल मेन चीज उसके साथ है। मेन जो है ना मुझे ये हुआ था कि स्मार्टली मूव जो करते हैं ना, देखें आप नए थे, आपको चांस मिल रहा है, आपके साथ एक ऐसा प्लेयर खेल रहा है जिसके लिए दुनिया बोलती है यार ये हमारी टीम से खेलना होना है। वार्नर 7 बेग को चाहिए था, सेट हो गए थे ना, उसके बाद पार्टनरशिप ला वो सिंगल्स पे आ गया था स्ट्रोक खेल कर वो और जिस तरह की उन्होंने शॉट मारी वो बनती नहीं थी और उन्होंने उससे पहले 2 चौके मार दिए थे, अच्छे टच में है। तो यही मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। किस तरह आप आगे बढ़ेंगे? अच्छा वही यूनुस भाई वाली बात, इस तरह की पिच आ जाएगी तो आप हाथ खड़े कर देंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट जो ना रेस करना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह के शॉटों पे ये प्लेयर आउट क्यों हो रहे हैं। हम पहली इनिंग में भी देख ले, हुसैन तलत ने भी इस तरह किया, उससे पहले भी एक रिवर्स स्वीप खेला और यंग प्लेयर ये क्यों ये शॉट्स खेल रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा नहीं, मैंने आपसे पहले भी एक दिन क्वेश्चन किया था, आपने मुझे बताया नहीं था। आज मेक श्योर कि आप ये आज मैं बता किसी का नाम ना ले, अच्छा, लेकिन ये बताएं कि यार इस तरह के शॉट जो है ये क्यों, मतलब ये किनसे इंस्पायर हो रहे हैं, या इनको कोई इंस्पायर कर रहा है या इनको कोई पुश कर रहा है, ये क्या है? इसीलिए शायर ने कहा मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचान जाए, आप अपना तारुफ हवा बाहर के नाम न लें और आप बताएं क्यों। ये देखिए मैंने पहले भी उन्होंने इस दिन वो गूगली करा दी थी मुझे जब मैंने कहा था कि आज मुझे आई होप के बताएंगे। अच्छा नहीं है सारी मसला सारा ये जो नया प्लेयर है या लोकल प्लेयर है, अगर ये इस तरह की शॉट खेलते हैं, रैम हो गई, पैडल हो गई, स्विच हो गई, ये खुश करने के लिए या इंस्पायर करने के लिए कि जी मैं ये भी खेलता हूँ। आजकल कोचेस का बड़ा रुझान है इस तरह कोचेस कि भाई ये लड़का ये शॉट खेलता है। कोचेस है इंग्लैंड के सारे, नहीं मैं लोकल कोचेस की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड के कोचेस, मैं बता
पाकिस्तान के जो लोकल कोचेज हैं जो रिकमेंड करते हैं ये प्लेयर अच्छा है, टैलेंटेड है, इसको नजर में रखो, या ये अपकमिंग प्लेयर है, तो उनके इस तरह की शॉट्स उनको बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि T20 में अब ये डिमांडिंग हो गई है ना, तो उसमें उन प्लेयर्स के जहन में आ गया यार इस तरह का कुछ यूनिक करूंगा ना तो जल्दी नजर में आऊंगा। ये सोच है, कोई बोले या ना बोले, ये आजकल की हो चुकी है कि कोचेस को खुश करने के लिए भी होता है कि मैं जल्दी नजर में आ जाऊं। नहीं मतलब आपका कहने का ये मतलब है ये 360 प्लेयर बनना है आपने, लेकिन 360 दुनिया में एक ही है। नहीं, आप मुझे बताएंगे 360 आप प्लेयर तो बन जाओ। हमने से पहले इंटेंट की भी बात करते हैं। अब 360 को मैं गूगल्स करता हूँ कि गूगल 360 पे क्या कहता है। 360 का मतलब क्या, ये खेल रहे हैं आप। नहीं मतलब आप चारों तरफ खेले, बहुत से प्लेयर खेलते हैं, लेकिन आपके पास देखे कोई दिमाग का इस्तेमाल करें। इकबाल भाई आप मुझे बताएं कि आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है और आप 4-5 आउट हुए हुए हो। पहली इनिंग में बात देख लें, हुसैन तलत ने ये किया, उसके बाद दूसरी इनिंग में लिख रहे हैं साद बेग ने किया। जो साद बेग तो बहुत यंग प्लेयर, जिस तरह वो पिछला मैच खेले हैं वो, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसे शॉट्स नहीं खेले, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से भी तो खेले ना। ये आप बिल्कुल सही। आपकी अगर सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि आप रन बॉल खेलोगे और अगर 15 ओवर तक की पार्टनरशिप हो जाती है तो आपके पास 100 और फिर भी 147 का टारगेट हुआ है, और अलजारी जोसेफ ने भी आपको करके दिखाया है। बिल्कुल, उसने कोई रैम शॉट नहीं खेली, 13 गेंदों पे 24 और उसने उसमें एक अगेंस्ट हसन अली एक जबरदस्त मिड विकेट पे छक्का भी है लगाया। एक ही छक्का तो यही पिच तो थी। तो मेरे ख्याल से ये एनालाइज भी करना जरूरी है कि सिचुएशन क्या कह रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिवर्स स्वीप नहीं खेलें, आप रैम शॉट नहीं खेलें, अपर कट नहीं खेलें, आप क्रॉस बैटेड शॉट नहीं खेलें, क्योंकि ये है बाजुकात के ये इस गेम की डिमांड है, लेकिन आप सिचुएशन के हिसाब से भी तो खेलो ना। सही। तो ये वो बात है कि 360 का मतलब हमें समझना है, इंटेंट का मतलब हमें समझना है कि वो इंटेंट क्या है और 360 क्या है, जिससे हम हमारे वो जो एक्ट है वो बेनिफिशियरी हो हमारी टीम के रिजल्ट में। सही। अब जो बैटिंग है, क्योंकि देखें खुशदिल शाह इस वक्त अब्बास आफरीदी हैं, फिर आमिर जमाल भी बैटिंग कर लेते हैं, हसन अली है और आखिर में मीर हमजा है। ऐसी सिचुएशन में बाबर आजम आप समझते हैं पैनिक का शिकार है एज ए कैप्टन, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा 17 गेंदों पर 22 रन थे और इसमें एक भी चौका वौका लग गया तो फिर प्रेशर जो है वो कराची किंग्स की तरफ आ जाएगा। नहीं देखें खुशदिल शाह जिस तरह अब्बास को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी इस तरह उन्होंने सिंगल दिया उनको करके, ये समझदारों की निशानी है कि एक मैच्योर प्लेयर खेल रहा है, मैं टेलेंडर हूं, मुझे जो बोला गया है कि आपने सिंगल करके उसको देना है, अननेसेसरी शॉट नहीं मारना, विकेट गिर जाए। नीचे मीर हमजा तक छक्के मारता है, मगर अभी छक्कों की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 ही तो छक्के लगे। 16 रन चाहिए, अब बचा क्या कुछ में, 15 गेंदों पे 16 रन चाहिए। लेकिन यूनुस लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे खुशदिल शाह या अब्बास आफरीदी राइट हैंडेड, ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा बॉलर्स। बिल्कुल कर रहा होगा। देखिए इस वक्त मेरे ख्याल से बाबर आजम के पास बॉलिंग ऑप्शंस क्या है। सही। अभी यहाँ लग रहा है कि उनके पास एक स्पिनर की कमी लग रही है, जिस पे हम बात करते आ रहे हैं पहले भी। जी गुरु बात करते आ रहे हैं। ये गुरु ने मेंशन किया, गुरु ने, और गुरु की वजह से ही आरिफ याकूब नहीं सॉरी आरिफ याकूब जो है वो साइम से बॉलिंग कराई, स्पिन बॉलिंग। तो बाज़-औक़ात हम ये बात करते हैं कि चलो इधर से उधर से, लेकिन फिर जब ऐसे टाइम पे आपके पास रेगुलर स्पिनर हो तो और आप हमने देखा कि खुशदिल शाह अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज उनकी अगर बॉलिंग की वैरायटी की बात करें तो डेड स्टेट बॉलिंग की उन्होंने। तो इस वजह से उनको विकेटें भी मिली, उनको बाबर आजम की विकेट मिल गई, उसके बाद टॉप टीकेसी की उनकी विकेट मिल गई। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको जब आपके पास अच्छे स्पिनर्स होते हैं और सेंटर में आपके पास स्पिनर्स अच्छे हों, मिडिल फेज में कमी महसूस अभी हो रही, क्योंकि एक आधा अगर यहाँ पे आपके पास स्पिन ऑप्शन होती तो आउट करते, तो अभी यहाँ पे 8 से 9 आउट हुए होते। क्योंकि आरिफ याकूब के 4 ओवर हो गए, 18 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की, सबसे अच्छी बॉलिंग आरिफ याकूब ने की है। अब जो है वो तकरीबन 16 रन दरकार है और इसके बाद भी जो है ये 18वां ओवर है, इसके बाद भी 2 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा और इस दौरान एक और आउट हो गया। अब सिचुएशन क्या होती है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जाएं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।